हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसेट टू फाइनेंस। तो आज दिन भर मार्केट में क्या हुआ हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि हम हर दिन करते हैं। और उसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और मार्केट के बढ़ने का, आजकल जिस तरह से मार्केट तेजी से बढ़ रहा है उसके कुछ रीजंस को जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम, आज दिन भर मार्केट का क्या हाल रहा। आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सब कुछ बहुत ग्रीन में दिख रहा है, यानी मार्केट आज ग्रीन सिग्नल की तरफ है। ग्रीन सिग्नल मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मार्केट ने आज लगातार पांचवें दिन भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिया। पिछले 5 दिनों से मार्केट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और आज भी मार्केट बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दिया है। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 जितनी तेजी से बढ़ रहा था, उससे ज्यादा तेजी से निफ्टी नेक्स्ट 50 बढ़ा और उससे ज्यादा तेजी से निफ्टी मिड कैप बढ़ा। और सारी चीजों को पार करते हुए निफ्टी स्मॉल कैप बहुत तेजी से इस चढ़ते हुए मार्केट में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है और आगे बढ़ रहा है। अगर हम निफ्टी आईटी की बात करें तो निफ्टी आईटी की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी तो नहीं थी। कल अच्छी थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस दिया था, बट आज खुद को थोड़ा बहुत संभाले हुए दिखा। बट परफॉर्मेंस निफ्टी आईटी की अभी भी मार्केट में अच्छी नहीं है। निफ्टी मेटल नेगेटिव में दिखा है, बट और मार्केट मूड इंडेक्स की बात करें तो फाइनली मार्केट ग्रीड को क्रॉस करते हुए दिख रहा है और एक्स्ट्रा ग्रीड की तरफ भाग रहा है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि पांचवें दिन आज मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया और चढ़ते हुए दिखा। मार्केट में काफी ज्यादा तेजी से खरीद बिक्री हमें दिखी है। अब हम इस चार्ट को समझते हैं। आप देख रहे होंगे एक यहाँ पर एक कैंडल आपको दिख रही होगी। ये कैंडल बेसिकली ये प्रेजेंट कर रहा है कि मार्केट इस वीक में सबसे हाईएस्ट तेजी से बढ़ा है। कह सकते हैं कि बहुत तेजी से बढ़ा है। ये ओवरऑल अगर हम ईयरली वीकली देखें तो पूरे कुछ सालों में वीक वाइज इतनी तेजी से कभी भी मार्केट नहीं बढ़ा है जितना इस वीक मार्केट तेजी से बढ़ा है। और आज मार्केट 23,350.40 पे क्लोज हुआ है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये मैं जो एरो बना रही हूँ यहाँ पर जो ये कैंडल है, ये बेसिकली मेन चीज है। देख रहे होगे आप, सबसे ज्यादा वीक में ये ऊंचाई पे गया है, यानी कि सबसे अच्छी परफॉर्मेंस वीक वाइज ये दिया है। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट स्टॉक्स की जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे 52 वीक हाई स्टॉक्स। 52 वीक्स हाई स्टॉक का मतलब ये है कि 52 वीक्स में ये अपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिए हैं। जब गिरते हुए मार्केट में भी ये खुद को, ये नहीं कह सकते गिरे नहीं थे, बट संभलते हुए दिखे थे, बहुत ज्यादा नहीं गिरे थे। और ये पूरे 52 वीक में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिए हैं। जैसे कोटक महिंद्रा हुआ, देख रहे 2.32%। फिर बजाज फाइनेंस हुआ 2.83%। श्री सीमेंट लिमिटेड हुआ 1.40। जेएसवाई स्टील और आईसीआईसी बैंक ये बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो आप इन स्टॉक्स को एक बार देख सकते हो, इन पे एक नजर डाल सकते हो अपनी पोर्टफोलियो में। देखना क्या आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं कि नहीं है, इन पे डिटेल एनालिसिस आप कर सकते हो। अब हम बात करते हैं 52 वीक लो स्टॉक्स की, जिन्होंने पिछले 52 वीक में अपने ऑल टाइम हाई से लो से परफॉर्मेंस दी है। आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 0.42, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड 0.7%, टाइटन कंपनी 0.9%, आईटीसी 0.40, ये और एलटीआई मैंडेटरी है। तो आप इन स्टॉक्स को अवॉइड कर सकते हो क्योंकि ये स्टॉक्स बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अपने 52 वीक्स में नहीं दिए हैं। इनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमें मार्केट में नहीं देखा है और इस टाइम पे भी बढ़ते हुए मार्केट में भी ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। तो ये हमारे कुछ स्टॉक्स थे 52 वीक हाई के और कुछ स्टॉक्स थे 52 वीक लो के। अब हम बात करते हैं, जिस तरह से हमने आपको ये बताया कि पिछले 5 दिनों से लगातार मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। कुछ महीनों से हम देख रहे थे मार्केट नेगेटिव की तरफ जा रहा था, लेकिन ये 5 दिनों में अपनी बहुत स्ट्रांग पकड़ ये मार्केट में बना लिया। तो इसके बहुत से रीजंस भी होंगे कि आखिर में इन 5 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि मार्केट इतनी अच्छी पकड़ बना लिया है। कह सकते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट ने फिफ्थ डे कॉन्जिक्यूटिव डे अपनी रैली कंटिन्यू रखी।
और इसके पीछे 3 बड़े फैक्टर्स हैं जो मार्केट को सपोर्ट दे रहे हैं। अब चलिए इन फैक्टर्स को हम समझते हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग रूपी। जस्ट अ सेकेंड, जो समझते हैं सबसे पहले ये स्ट्रॉन्ग रूपी है। इंडियन रूपी ने 14 पैसे की स्ट्रेंथ दिखाई है और 86.23 पर डॉलर तक पहुंच गया है, जो पिछले 2 महीने का हाईएस्ट लेवल है। स्ट्रॉन्ग फॉरेन इन्वेस्टर्स इनफ्लो की वजह से भी रुपी को बहुत सपोर्ट मिल रहा है और ये इसका बेस्ट वीकली गेन है 2 साल में। तो कह सकते हैं कि इंडियन रुपी स्ट्रॉन्ग हुआ है एज कंपेयर टू डॉलर, और ये भी एक मेन फैक्टर है मार्केट में, मार्केट का बढ़ोतरी की तरफ जाना। अगर हम फॉरेन सेलिंग की बात करें, ईजिंग ईजिंग फॉरेन सेलिंग की, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो पिछले कुछ महीनों से मार्केट में सिर्फ सेलिंग कर रहे थे, उन्होंने अब बाइंग शुरू कर दी है। मार्च 20 को उन्होंने 3,239 करोड़ का शेयर्स खरीदा है, और जो मार्केट सेटलमेंट के लिए एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। और ये न्यूज़ मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था पिछले दिनों कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने मार्केट से काफ़ी पैसे पहले निकाले थे और काफ़ी पैसे अब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट बहुत पीक पे भी गया था, और यहाँ पर इन्होंने फिर से मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से मार्केट अब पीक पे जा रहा है। लोगों का भरोसा बेसिकली अब आने लगा है, इनकी इन्वेस्टमेंट आने लगी है मार्केट में, खरीद बिक्री शुरू हो गई है। अब हम वैल्यू वैल्यू बाइंग की बात करें, तो वैल्यू बाइंग में लार्ज कैप में बेसिकली फोकस किया है। अब देखिए, लार्ज कैप स्टॉक्स के अट्रैक्टिव वैल्यूएशन की वजह से वैल्यू बाइंग देखने को मिली है। एनालिस्ट का कहना ये है कि ये रिलीफ रैली 3,300 से 23,500 लेवल्स तक जा सकती है, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। तो ये कह सकते हैं कि अगर हम ये मोमेंटम कंटिन्यू रखते हैं या मार्केट कंसोलिडेटेड आएगा कि नहीं, अगर हम ये जो 3 पॉइंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग रूपी, फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करें या फिर ना भी इन्वेस्ट करें, वो एक जगह पे पैसों को निकाले ना मार्केट से, और ये जो वैल्यू बाइंग है लार्ज कैप में, ये सब अगर एक साथ बने रहते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट में ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा। तो ये मेजर फैक्टर्स थे। तो चलिए, अब आप बताइए हमें कमेंट्स करके कि क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा या मार्केट में कंसोलिडेशन आएगा। आपके थॉट्स क्या हैं, आप बताइए। और तब तक के लिए थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।